इटावा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव विगत एक माह लगभग 15 अक्टूबर से लेकर चलने वाले लगभग एक माह के समयांतराल में इटावा जिला बार एसोसिएशन चुनाव से संबंधित घटनाक्रम का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे महज चंद अल्फाज में बयान करना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कम से कम इस वर्ष आयोजित होने वाले इटावा बार एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित बेहद खास अहम पहलुओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। अधिवक्तागण समाज शिक्षित समाज का वह वर्ग विशेष है जिसको समाज प्रबुद्ध जन के रूप में स्वीकारता है। अधिवक्ता वर्ग ने समाज को हमेशा से एक नई दिशा देने का कार्य किया है, लेकिन इस वर्ष आयोजित होने वाले इटावा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव गुजरते हुए वक्त के साथ विवादों से जुड़े हुए साये की आगोश की गिरफ्त में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इटावा जिला बार एसोसिएशन का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात तारीख 8 अक्टूबर 2025 को इटावा जिला बार एसोसिएशन की हॉल में आम अधिवक्ता सभा की बैठक का आयोजन हुआ। तत्पश्चात इस चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु एल्डर्स कमेटी का गठन और फिर उसके बाद 17 और 18 अक्टूबर को समस्त चुनावी प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया का पूरा होना तथा इस तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एल्डर्स कमेटी के द्वारा 7 नवंबर 2025 को मतदान की तिथि का निश्चित हो जाना तय हो गया। लेकिन 7 नवंबर 2025 मतदान की तारीख से पहले ही इटावा जिला बार एसोसिएशन की दूसरी एल्डर्स कमेटी का अस्तित्व में आ जाना तथा इस दूसरी एल्डर्स कमेटी द्वारा मतदान की तिथि को बदलकर 12 नवंबर 2025 का किया जाना, ये इटावा जिला बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़े हुए कुछ ऐसे अहम खास पहलू हैं जिस पर इस जिला बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का क्या कहना है। इस चुनाव के संबंध में आइए देखते हैं परछाई टीवी नेटवर्क पर। बड़ा चुनाव होता है, पूरी सबको जिले भर को और बाहर लोगों को जानकारी हो जाए कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष हो, ये आपको जानने के लिए। इस बीच में और कुछ मैं आपने उसमें लिख के दे दूंगा, प्रेस नोट में चुनाव क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको शुरू से बता दूँ। व्यवस्था होती है, वो यहाँ का जो अध्यक्ष है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वो एक चुनाव का जब टाइम शुरू हो गया तो उनकी ड्यूटी है कि वो जितनी लिस्ट जो है वोटर्स की सही वो बना के एल्डर्स कमेटी का चुनाव होता है। वो एल्डर्स कमेटी का चुनाव वरिष्ठता के क्रम में होता है, जो सबसे वरिष्ठ है वो उसके चेयरमैन होंगे, उसी के अनुसार में 5 लोग 4 और बनाए जाते हैं, वो एल्डर्स कमेटी होगी। ये सब बना के अध्यक्ष महोदय ने जो है एल्डर्स कमेटी बनाई, जिसमें 5 लोग थे। मेरा नाम था, तीसरे नंबर पर रविंद्र सिंह बुरे, चौथे पर रमाशंकर चौधरी, लास्ट में किशन चंद्र कुमार। ये उन्होंने ही बना के, उन्होंने ही लिस्ट बना के हमको दी। चुनाव बना, चुनाव की मीटिंग तय हो गई, फाइनल हो गया। उस वक्त तो मौजूद भी थे सबके, उसमें 7 तारीख को चुनाव हो गए, 7/11 को ये तय हो गया। इसके बाद इस बीच में उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो ये चाहते थे कि चुनाव हो या ना हो, किसी कारणवश उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि साहब ये नहीं रहेंगे। उस संबंध में यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन साहब, आजकल वहाँ भी चुनाव की गड़बड़ हुई है। अब ज़्यादातर बार काउंसिल के कुछ सदस्य हैं और चेयरमैन दौड़े पर अपने वोट मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह उनसे संपर्क हुआ तो इटावा के वरिष्ठ अधिवक्ता शांति स्वरूप पाठक जी, एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन, जो अभी 7 तारीख को जो आपके ज़िला बार एसोसिएशन के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेके क्या अपडेट है? जो अभी आपने एक प्रेस भी आहूत की थी और उसमें आपने अपना पक्ष रखा, तो क्या विस्तार थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि मैटर क्या है? ये मैटर कुछ नहीं है। यहाँ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी, उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने झूठा आरोप पत्र लगवाया कि साहब ये कहाँ लगवाया, कहाँ पे? बार काउंसिल के चेयरमैन, बार काउंसिल। अच्छा, कुछ
वकीलों के गलत नाम आ गए हैं लिस्ट में और कुछ छूट गए हैं जो इन्होंने उसको नाम नहीं बनवाया शिकायत के तौर पर। वही बनाते हैं अध्यक्ष और वही सौंपते हमें कि ये है। हमने वहाँ से 2 दिन का टाइम दिया कि किसी को कोई आपत्ति हो गलत जो हमें बताया दुरुस्त कर दे, कोई आपत्ति नहीं आई। फिर ये शिकायत का कोई संदर्भ नहीं रह जाता। अल्टीमेटली बार काउंसिल के यहाँ पर लास्ट जो लेटर गया उन्होंने समझी कि ये सब गलत ज़्यादा गलत नोटिस चला गया, तो उन्होंने कहा हमारे पुराने वाले आदेश सब रद्द किए जाएँ और इनको निर्देशित किया जाता है कि इतनी तारीख को चुनाव कराएं, चुनाव कराने के बाद हमें अवगत करें। उपाध्यक्ष पद हेतु राजेश त्रिपाठी जी हमारे सामने मौजूद हैं और हमसे जानना चाहेंगे कि कल का जो दिन जो है जो 7 तारीख जो चुनाव के लिए निर्धारित की गई है, तो क्या कल कितने समय से चुनाव जो है वो प्रारंभ होगा? एल्ला कमेटी द्वारा पूर्व घोषित 7/11/25 का जो मतदान की प्रक्रिया है वो कल सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और 4:30 बजे तक जारी रहेगी। तत्पश्चात 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सारे अधिवक्तागण कल के मतदान के उत्साहित हैं। सारे प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में काम कर रहे हैं और सारे लोग तैयारी हो चुकी है। टेंट लग गया है, सुरक्षा व्यवस्था हो गई है, प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रहा है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, जैसे कि ये जो कहा जा रहा है कि 12 तारीख का भी चुनाव जो है वो घोषित है और जो एल्डर्स कमेटी जो दूसरी जो हुई है नॉमिनेट हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? एल्डर कमेटी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 10/10/25 को किया गया था, उसके अनुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई 17-18 में। तत्पश्चात पर्चे फाइनल हुए, लिस्ट फाइनल हुई और मतदान 7 को निश्चित हुआ है। तो जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार 7 तारीख को चुनाव होगा। 7 को मतदान की प्रक्रिया के बाद चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। 12 तारीख को के लिए न कोई नोटिफिकेशन है, ना अभी तक किसी प्रकार के कोई नामांकन वितरण हुआ है, ना ही नामांकन पर दाखिल हुए हैं, ना ही और कोई प्रक्रिया हुई है। इसलिए 12 तारीख की जो बात कही जा रही है वो कतई लोगों को गुमराह करने के लिए, लोग मतदान करने ना आए उनको गुमराह किया जाए, प्रशासन को गुमराह किया जाए, इसलिए कहा जा रहा है। अच्छा, एक बात जो त्रिपाठी जी खासतौर से जो पूछनी है और वो ये करनी है कि जो अधिवक्तागण है, ये समाज का जो प्रबुद्ध जन जो जिसको माना जाता है अधिवक्ताओं को, और ये मेरे ख्याल में ये अधिवक्ता जो जिला बार एसोसिएशन के जो प्रतिवर्ष जो चुनाव होते हैं, ये पहला ऐसा अवसर है, ये पहला ऐसा अवसर है जो ऐसा देखने में आया है कि अधिवक्ताओं में आपस में जो एक तारतम्य होना चाहिए, जो उनमें एक आपस में होना चाहिए, सौहार्द की भावना होना चाहिए, तो वो इस बार क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं और इसका समाज के ऊपर संदेश क्या जाएगा? मैं 36 वर्ष से वकालत में हूँ। तमाम चुनाव हुए, कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी। इससे पूर्व भी मैंने अपने सीनियर से बात की, कभी ऐसी स्थिति आई हो, उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। कुछ लोग अपने नाजायज प्रलोभनों को देकर इस पद पर आसीन हुए। वो अपने जो अनवांटेड बेनिफिट्स हैं उनको और प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए चुनाव को टालना चाहते हैं, चुनाव प्रक्रिया को संपन्न नहीं होने देना चाहते हैं। आम अधिवक्ता निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव और समय से चुनाव कराने का पक्षधर है। जो वर्तमान कार्यकारिणी है, निवर्तमान कार्यकारिणी है, उसका कार्यकाल 15/6/25 को पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात भी लगभग 5 महीने अतिरिक्त होने जा रहे हैं। किसी अधिवक्ता ने चुनाव की मांग नहीं की थी। निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा ही भी सारा कार्यक्रम बनाया गया है, सारा काम किया गया है, वोटर लिस्ट तैयार की गई है, उन्हीं ने चुनाव की घोषणा की है। सारा अधिवक्ता इस चुनाव में 7 तारीख को शामिल होने के लिए उत्सुक है और कल शामिल होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी अधिवक्ताओं के लिए हैं कि आपसी ये सौहार्द की भावना बनी रहे अधिवक्ताओं में, और जो भी प्रेम भाव जिस तरह से प्रतिवर्ष चुनाव होते रहे उसी प्रकार से ये चुनाव भी संपन्न हो। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही होगा, आगे से कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आने पाएगी, ये मेरा वायदा है। हाँ, धन्यवाद। आज जिला बार एसोसिएशन के
काफ़ी सम्मानित सदस्य, एल्डर कमेटी के सदस्य, सम्मानित डीबीए के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार गौर, महामंत्री श्री देवेंद्र पाल सिंह जी एवं कई प्रत्याशी एसएसपी महोदय के पास गए और पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया है। जिलाधिकारी महोदय के पास भी हम लोग जा रहे हैं, उनको भी पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया गया है, करा दिया जाएगा। और कल दिनांक 7/11/2025 को प्रस्तावित चुनाव जो हैं वो नहीं संपन्न कराए जाएंगे और यदि कोई ज़बरदस्ती कराता है तो उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। नई एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन आप मनोनीत हुए हैं, तो क्या अपडेट है बार एसोसिएशन के चुनाव का? बार एसोसिएशन के चुनाव का क्या अपडेट है? बार एसोसिएशन का चुनाव हमारी एल्डर कमेटी जो नियुक्त हुई है माननीय बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय द्वारा उनको पद से हटा दिया गया था। शांतिरू पाठक को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को निर्देशित किया गया था कि नई एल्डर कमेटी क्रमांक के अनुसार शांतिरू पाठक के बाद जो भी नंबर 2 पे आता है उसे एल्डर कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। उस आदेश के तहत मुझे चेयरमैन बनाया गया है। एल्डर कमेटी का अध्यक्ष ने गठन कर दिया है, उसकी आज बैठक हुई थी और हम लोगों ने तय कर लिया है कि 12 तारीख को पूरी बात से चुनाव कराया जाएगा। अभी परसों चुनाव बिल्कुल होगा और अधिकृत चुनाव यही माना जाएगा, इसलिए 12 तारीख बार काउंसिल के अध्यक्ष के खंडन कहीं आज तक कोई नहीं है। सचिव का जो पत्र है वो इस संबंध इनको रेस्टोर नहीं किया गया है, न उसमें ये लिखा गया है कि बार काउंसिल के अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये पत्र जारी किया जा रहा है। परसों जो अभी पाठक जी ने, शांति स्वरूप पाठक जी ने जो एक प्रेस आहूत की थी और उस पर उन्होंने सीधे तौर पे एलिगेशन ये लगाया था कि जो हॉल के अंदर जो ताले लगाए गए हैं तो उसके अंदर कुछ लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और वो ये उनकी मंशा है कि वो इस चुनाव को निरस्त कराना चाहते हैं, जबकि हम ही इसमें वैलिड हैं। एल्डर्स कमेटी ही प्रभावी हो जाती है तिथि घोषित होने के बाद में। तो हम पूरी तौर से जो है वो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इस संबंध में आप डीबीए के अध्यक्ष महोदय से बात करें जी। डीबीए के अध्यक्ष महोदय ने किन परिस्थितियों में ताला लगाया जी और डीबीए के अध्यक्ष कतई ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव टाला जाए और इस बात पे पाठक जी स्वयं सहमत हो गए थे कि हम पेपर हैंडओवर कर देंगे आपको। चंद्रशेखर जी के सामने बात होती थी। अच्छा। लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में किन लोगों के कहने से ये सब किया जा रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं, न पाठक जी से उम्मीद किया करती। हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, हम कोई ऐसा कार्य नहीं चाहते जिसमें आपस में मनमुटाव हो। हाँ, ये समाज का एक बड़ा प्रबुद्ध मतलब वर्ग माना जाता है, अधिवक्ता वर्ग। हाँ, प्रबुद्ध वर्ग है। और इसका जो और वर्ष में एक बार ये चुनाव होता है और ख़ासतौर से मेरा ख्याल से कि ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि पहली बार इतिहास में आज तक कभी ऐसा चुनाव में हाँ ये कभी ऐसा सुनने में आया नहीं कि ये इस प्रकार से अधिवक्ताओं को में आपस में इतना विरोधाभास पैदा हुआ हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि जो 12 तारीख का चुनाव है, जो दूसरी जो एल्डर्स कमेटी जो गठित हुई है जिसके अध्यक्ष आप हैं, चेयरमैन आप हैं उसके, तो ये 12 तारीख का ही चुनाव जो है वो वैलिड होगा। वो इसलिए वैलिड होगा क्योंकि बार काउंसिल के निर्देशानुसार वो चुनाव संपन्न किया जा रहा है। उसमें जो गाइडलाइन दी गई है उसका भी पालन किया जाएगा। कुछ लोग रह गए हैं, अगर उनको उसमें जो भी त्रुटि होगी उस त्रुटि का निवारण करते हुए चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। उसको 1 दिन का अवसर दिया जाएगा 10 तारीख तक का। हमने अपने आदेश में एक बार जो हम लोगों के एल्डर काउंसिल बैठक उसमें तय हुआ है और 10 तारीख को अंतिम सूची प्रकाशित करते हुए 12 तारीख को चुनाव हर हालत में संपन्न करेंगे। अच्छा, इस संबंध में आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से भी कोई चर्चा हुई है? प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया पूरी। अच्छा, किन किन अधिकारी से आपकी चर्चा हुई है? एसएसपी जी दोनों की बात हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। उनका भी कर ले। भैया मेरी फोटो आ जाए। अवनीश सिंह चौहान भाई साहब, 1 नंबर अवनीश सिंह चौहान।
लगभग 12 बजे का समय है। कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? लगभग 35% हो गया है। 35% मत पड़ चुका है। अभी आने का समय है। अभी अब लोग अभी काम फुर्सत होके आते हैं। अभी 2 बजे तक लगभग सब हो जाएगा। 2 घंटे में लगभग हो जाएगा। टैक्स के हैं, तहसीलों के हैं, वो इसी समय आते हैं। अभी आ रहे होंगे। लगभग 2 बजे हो जाए, 10-5% रह जाएगा। लगभग 12 बजे का समय है। अशोक दुबे जी, आप यहाँ के अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हैं। कितने प्रतिशत का मतदान हो चुका है? अभी 40 के करीब हो चुका है। 40 के लगभग। 40 से तो कितना अनुमान है, कितने प्रतिशत मतदान मेरा मानना है 90, 92, 95% हो जाएगा 4 बजे तक? 4 बजे फिर ये मतगणना की प्रक्रिया कितने समय संपन्न होगी? 4 बजे तक ही है मतदान। नहीं, मतदान की तो है, मतगणना की। मतगणना 5 बजे से प्रारंभ होके यानी कितने बजे तक रिजल्ट का रिजल्ट लगभग कितने बजे तक आ जाएगा? लगभग 5 बजे 7 बजे तक निकलना अध्यक्ष। ठीक है, धन्यवाद। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।